देखो ये तुम्हारा यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पैसिव वॉइस। वॉइस में क्या क्या होता है, एक पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। परीक्षा में ये पूछता ही है 2 नंबर का, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, ये रखे गए हैं 2025 के संभावित प्रश्न, इन्हीं में से पैसिव वॉइस आने की संभावना है। इन प्रश्नों को हम 2 क्लास में कवर कराएंगे। कितनी क्लास में कवर कराएंगे? 2 में। आपको सबसे पहले हमने इनकी शुरुआत जो की है, आपको बता दें कि ये आए कहां से हैं। तो इनको रखा गया है, आप यहां गौर से देखेंगे यदि, तो आप यहां पे गौर करिए, ये लिखा है 2018। हमने कहां से शुरुआत की है इसकी? 2018 से। 2018 से लेकर हमने ये 2024 तक का जो लक्ष्य रखा है, 2024 तक के ये आए हुए पूरे एग्जाम में वाक्य लिए हैं पैसिव वॉइस के, ठीक है। इन पैसिव वॉइस से काफी चीजें हमें सीखने को भी मिल जाएंगी और हमें वाक्य क्या हो जाएंगे, परीक्षा में रखे रखाए मिलने की संभावना है। देखिए पहले वाक्य क्या कह रहा है। कह रहा है, पहला वाक्य क्या कह रहा है जी, 2018 के सभी सेट हैं, सभी सेट का मतलब 7 सेट थे, 7 सेट में से ये पहला वाक्य कह रहा है आई नो हिम वेरी वेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ही इज नॉन, सबसे पहले क्या करना है, हमें यहां से बनाना है, इसको हम पीछे लाएंगे तो ही हो जाएगा। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन। और देखो हमने बताया था नो के साथ क्या लगता है, नो के साथ बाय नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? बाय नहीं लगता, तो क्या लगा देते हैं, टू मी। और ये एक्स्ट्रा वर्ड है तो एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया, वेरी वेल। समझ गए? ये विषय ध्यान दे रहा है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ बाय का प्रयोग नहीं करती, तो उनके साथ में हम क्या कर देते हैं, टू या एट या डेथ, इस तरह की प्रपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है दे रेफ्यूज्ड हिम एडमिशन, लिखा है ना। तो हम इसको कहां से बनाएंगे, ही से, हिम से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, वाज। इसकी थर्ड फॉर्म रेफ्यूज। अब रेफ्यूज के साथ भी क्या लगता है, हमने क्या कर दिया, टू गेट लगा दिया। क्या लगा दिया, टू गेट एडमिशन बाय देम, ठीक है। समझ गए? अगला, अब हमने इसको कैसे बनाया, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका कर्ता ऑब्जेक्ट क्या बनेगा पूरा, ए ग्लास ऑफ वाटर। गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाज। और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन टू मी, क्योंकि मी रखा था। हमने बताया था एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, 2। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं यानी निर्जीव से बना रहे हैं तो हमें सजीव ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू या फॉर लगाना पड़ेगा, बताए थे ना। फिर इसके बाद हमने क्या कर दी, बाय हिम। ये हमारा वाक्य इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ये कैसे किया? अगला क्वेश्चन है, और ये 2018 के क्वेश्चन है, अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये 2 क्लास में कवर होंगे आपके, एक क्लास में कवर नहीं होंगे। आगे लिखा है वी हेल्प देम एवरी डे, तो क्या हो जाएगा, दे आर हेल्प्ड बाय अस एवरी डे। हमने इसको उठाया, आपने किसको उठाया, देम को। देम क्या आ गया, दे। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, इज एम आर। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अस एवरी डे। अगला लिखा है डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। देखो एक्स्ट्रा वर्ड जो आया करे ना, एक्स्ट्रा वर्ड या तो मेरे को लास्ट में लिख दिया करो या फिर बाई के पहले लिख दिया करो। समझ गए? तो आप क्या कर देंगे, डिड की जगह वाज, योर वर्क है, योर वर्क लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश लिख दिया। अब इन टाइम को चाहे पीछे ले जाओ चाहे आगे ले आओ, बाई यू इन टाइम, ठीक है। इस तरह का आप कर देंगे। आगे है पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो बिल्कुल 100% ये समझ लेना कि क्वेश्चन को घोल कर पी जाना इसको। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये परीक्षा में आने की फुल संभावना रहती है इसकी। तो ये बनाएंगे कैसे, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज। आप लोग कहते हैं कि ऑलवेज का करना क्या है, तो सहायक क्रिया के बाद रखना है, मुख्य क्रिया के
पहले रखना है, ऑलवेज को, ये विषय ध्यान देना। अब एडमायर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, एडमायर्ड बाई पीपल। ये हमारा वाक्य इस तरह से कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अब ये हो गए हमारे कहाँ के, हमारे हो गए 2018 के क्वेश्चन। अब हम कौन सा सेट लेके चल रहे हैं, 2019 का। 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये हम देख लेते हैं। लिखा वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द फ्रीडम फाइटर। देखो अभी हमने बताया था ना, इसी टाइप से जुड़ा हुआ वाक्य, यहाँ दा लगा लेना, इसी टाइप से जुड़ा हुआ वाक्य, यानी ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप जाके अनसॉल्व पेपर में चेक कर लेना, मॉडल पेपर में चेक कर लेना, ये आपको क्वेश्चन रखा मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है। तो लिखा द फ्रीडम फाइटर्स शुड, नो चेंज होता है तो शुड बी एडमायर्ड बाई, वी का क्या हो जाता है, अस। समझ गए, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, पैसे वाइज का क्या कह रहा है, ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। तो कैसा बना देंगे, एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाई हिम टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। समझ गए, चाहे जितना बड़ा वाक्य हो, एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्या करना है, लास्ट में ले जाना है। एक बार और समझो इसको। आपने सबसे पहले क्या किया, एन एप्लीकेशन से उठाया, कहां से उठाया इसको, एन एप्लीकेशन से, ये उठ गया, एन एप्लीकेशन लिख दिया। रोट लिखी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपने वाज रिटन बाय हिम, पहले आपने इतने वाक्य को क्या कर लिया, कंप्लीट बना लिया। अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या था, ये था, एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया हमने। समझ गए, एक्स्ट्रा वर्ड जहां मिले आपको वैसे ही एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देना है, एक्स्ट्रा वर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा हैव दे हेल्प्ड यू, और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हैव देख लेते हैं, यू आने वाला है, बहुवचन वाला आने वाला है, तो हैव की जगह हैव रख देंगे, यू हेल्प। अब इसमें क्या रह गया, इसमें बीन रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया है, बीन रह गया ना, हैज बीन हैव बीन लगता है ना, तो ये इसमें छूट गया है। तो यहाँ कहाँ लग जाएगा, ये आपका यू के बाद बीन को लगा देंगे, हैव यू बीन हेल्प बाई देम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखो फिर आ गया ये क्वेश्चन। अभी हमने कहा था ना ये क्वेश्चन, ये 2019 पे आया, 2018 पे आया, अभी हमने 2016-17 के सेट तो उठाए नहीं। समझ रहे हैं, अब आप कहेंगे इतने पुराने क्यों उठा रहे हैं, तो क्वेश्चन कहीं से कहां से लाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन तो लाएगा। देखो फिर आ गया वही क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट है ये विषय, ध्यान देना। फिर से वही आया, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपल, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से 2019 के सेट को उसने रख दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, शी वाज हेल्पिंग हर फादर, तो क्या हो जाएगा, हर फादर वाज, अब आईएनजी फॉर्म में क्या लग जाता, बीइंग हेल्प्ड बाई, ये हमारा कंटिन्यूअस का होता है। अगर एक ये भी है, देखो उसी टाइप में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। कई बार क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा आपको ऐसे वाइज में, तो आपको क्या कर देना, हेमू वाज डिफीटेड, ठीक है, बाई अकबर, पहले अपना कंप्लीट कर लेना, फिर कहां पे, इन द बैटल ऑफ पानीपत, और फुल स्टॉप। ये हमारा वाक्य इस तरह से बन जाएगा। इसका 2019 का लास्ट क्वेश्चन है, द हंटर शॉट द टाइगर, तो क्या हो जाएगा, द टाइगर वाज शॉट बाई हंटर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब हम कौन में पहुंच गए, कौन सी सन में, सन 2020 में। सन 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन, वो देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है, सी ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, तो क्या कर देंगे, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। अगला है, कह रहा डॉक्टर रंजना टीचेस अस साइंस, तो क्या कर देंगे, ये रंजना लिखा था यहाँ पे,
गलत टाइप है, नाम है कोई भी मान लेते हैं, ठीक है। तो साइंस इज टॉट अस बाय डॉक्टर रजाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही पोस्टेड अ लेटर, तो क्या हो जाएगा ए लेटर। अब देखो तुम कहोगे इसमें सरल वाक्य क्यों दिए हैं, इतने सरल वाक्य क्यों आए हैं। इसका वजह है कि आपने देखा होगा 2020 के बाद ही तुरंत क्या लगा था 21 में हम लोग एक कोरोना वायरस से जूझ रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद की जो क्वेश्चन है वो और सिंपल है, जो 22 में पेपर हुआ है 21 के बाद वो और सिंपल है, फिर 23 में बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, फिर 24 में सिंपल हुआ। तो इस तरह से रेशियो बनता है। तो कह रहा ए लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका चौथा क्वेश्चन है 2020 का। वी हेल्प्ड देम इन एवरी वे, तो क्या हो जाएगा दे आर हेल्प्ड बाई अस। वी का क्या हो जाएगा अस इन एवरी वे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है डू दिस वर्क एट वंस, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस। ये क्वेश्चन तो आपके में शायद आ भी चुका है कई बार, ये इंटर में भी कई बार आया है, ये क्लास 10 में भी आया, इंटर में भी आया, क्योंकि पैसे वाइज तो सेम ही होते हैं ना, चाहे इंटर हो चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 9th हो, चाहे 11 हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। अभी अभी बनाया था, ये वर्क बनाया था ना, सेम ऐसे ही आपने देखे होंगे आधे से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है। तो क्या हो जाएगा वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे। इसका आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, डिड यू हेल्प मी, तो क्या बन जाएगा वाज, फिर क्या लग जाएगा आई हेल्प्ड बाय यू। ये आपके क्वेश्चन हो गए कहां से लेकर 2018, 2019 और 2020। आपके हमने टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए 21 क्वेश्चन। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें 2022, क्योंकि गैप 21 में क्या था गैप था, एग्जाम नहीं हुआ था, फिर भी हम संभावित लाएंगे 2022, 2023 और 2024, और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम परीक्षा में इनमें से 10 में से एक रखा मिलेगा। मगर इनके साथ साथ में तो मेन क्वेश्चन का रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जब तक आप इन 3 क्लास के क्वेश्चन हो गए एक बार रिवीजन करिए। ये पीडीएफ हम आपको पहुंचा दे रहे हैं, फिर हम इसके बाद दूसरी क्लास में आपको कहां से उठाएंगे पूरा 2022 से लेके 2024 और 25 के 10 संभावित क्वेश्चनों पे लेके जाएंगे, ठीक है।